नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि मानव शरीर में 7 अलग अलग शक्ति चक्र होते हैं। प्रत्येक मानव शरीर में 7 चक्र स्थित हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्से के ऊर्जा, भावना और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। मानव शरीर के 7 चक्र का उल्लेख अलग अलग प्रकार की ऊर्जा से सम्मिलित हैं। नाड़ियाँ शरीर में किसी न किसी स्थान पर जरूर मिलती हैं, जिसे नाड़ियों का संगम स्थान कहा जाता है। इस संगम स्थान को ही चक्र कहते हैं। इन चक्रों का अपना खास महत्व होता है। इन 7 चक्रों में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह स्त्री ऊर्जा, शक्ति है, और मूलाधार चक्र में सर्पिल आकार में ये ऊर्जा सुप्त अवस्था में होती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। हमारे शरीर के ये 7 चक्र न केवल 7 अलग अलग रंगों को दिखाते हैं, बल्कि ये 7 अलग अलग देवी देवताओं से भी जुड़े हैं। इन 7 चक्रों से कुछ देवी देवताओं को उन चक्रों की प्रकृति और ऊर्जा संतुलन की आवश्यकता के आधार पर जोड़ा गया है। तो चलिए जानते हैं कि शरीर के ये 7 चक्र किस देवी देवता से जुड़े हैं। पहला चक्र, मूलाधार चक्र, ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। इसका रंग लाल होता है। इसी चक्र पर शरीर आधारित और बैठने पर पृथ्वी के संपर्क में रहता है। यहाँ पृथ्वी तत्व विद्यमान है। इस चक्र के देवता भगवान गणेश जी हैं। मूलाधार चक्र से गणेश जी और देवी काली जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गणेश जी सभी विघ्नों को समाप्त करते हैं और मूलाधार चक्र से ही सभी रोगों की उत्पत्ति शुरू होती है, इसलिए इसे भगवान गणेश से जोड़ा गया है और देवी काली ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, ये चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर और नाभि के नीचे दोनों के मध्य में स्थित है। इसका रंग नारंगी होता है। इसमें जल तत्व विद्यमान है। यहाँ 8 दल वाला कमल है और यहाँ भगवान ब्रह्मा और माता सावित्री देवी का निवास है। तीसरा मणिपुर चक्र, नाभि के मूल में स्थित पीला वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास है। यहाँ अग्नि तत्व विद्यमान है। चौथा अनाहत चक्र, ये चक्र हृदय स्थल पर स्थित है। इसका रंग हरा होता है। यहाँ 12 दल का कमल है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का वास है। यहाँ वायु तत्व स्थित है। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, ये कंठ में स्थित है। यहाँ 16 दल वाला कमल है। ये चक्र 8 सिद्धियों और आकाश तत्व से संबंध रखता है। इस चक्र का रंग नीला है। इस चक्र पर माता आदिशक्ति का वास है। वाणी, संगीत और कंठ से जुड़े होने के कारण इस चक्र को माता सरस्वती से भी जोड़ा गया है। छठा आज्ञा चक्र, यह मस्तक में दोनों भ्रुकुटियों के मध्य तिलक बिंदु पर स्थित है, जहां आपका तीसरा नेत्र स्थित होता है। इसलिए इसे भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़ा गया है। इसका रंग बैंगनी होता है। यहाँ 2 दल वाला कमल स्थित है। जागृत अवस्था में अपनी आत्मा यहीं स्थित रहती है। 7वां सहस्रार चक्र या शीर्ष चक्र, ये चक्र सिर में शिखा बंधन वाले स्थल पर स्थित है। यहाँ सहस्र दल अर्थात 1000 दल वाला कमल स्थित है। इसका रंग सफेद होता है। ये चक्र परमात्मा का वास होता है। जो व्यक्ति इस चक्र तक पहुँच गया उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। कुंडलिनी जब इस चक्र तक पहुँचती है तब जाकर वह मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करती है, अर्थात यहाँ पहुंचकर साधना पूर्ण होती है। इसलिए तंत्र शास्त्र में इस स्थान को काशी का नाम दिया गया है। एक जन्म में मनुष्य के लिए इस चक्र को पूरी तरह जागृत करना संभव नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में साधक को कोई जन्मों लग जाता है, अर्थात अनेकों जन्मों की कठोर साधना और तप बल से करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति सहस्रार चक्र का सफर तय कर पाता है और जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेने में सफल हो जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।